नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आडा। बहुत बड़ी खबर आ रही है शहर से। चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला और अन्य सभी पार्षद जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। जी हां, आज एक बैठक कमलम भाजपा कार्यालय में हुई है जिसमें मेयर ने और अन्य बीजेपी पार्षदों ने स्पष्ट कर दिया कि जब हमारी भागीदारी ही नगर निगम नहीं चाहता या प्रशासन नहीं चाहता तो हमारे इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जनता के हम जवाबदेही हैं। जनता पर बोझ डाले जा रहे हैं, चाहे वो कलेक्टर रेट का बढ़ाना हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का बढ़ाना हो, या फिर अब फंड्स की भी जो कमी है वो कारपोरेशन में देखी जा रही है। मेयर का कहना था कि उनके पास जो कर्मचारी हैं उनको देने के लिए वेतन तक के पैसे नहीं बचे हैं। खजाना कारपोरेशन का बिल्कुल खाली हो चुका है। जो फंड्स, जरूरी फंड्स जो होते हैं, चाहे वो पेंशन के हो चाहे वो पीएफ के हो, वो भी निकाले जा चुके हैं और सैलरियां बांटी जा चुकी हैं। लगभग 7 से 8 करोड़ रुपया हर महीने सैलरी और बिजली बिलों के लिए चाहिए होता है, जो कि कारपोरेशन के पास नहीं है। केंद्र से फंड मिल नहीं रहे, गवर्नर साहब सुन नहीं रहे। मेयर 4 से 5 दफा गवर्नर साहब से मिल चुकी हैं। हर बार गुलाबचंद कटारिया का यही कहना था कि वे प्रयास कर रहे हैं। मेयर और बीजेपी पार्षद ये भी मांग करते रहे हैं कि उन्हें प्रशासन से अतिरिक्त विभाग दिए जाएं ताकि वो रेवेन्यू जनरेट कर सकें। ना तो हमारे पास आरएलए है, ना ही इनके पास ट्रांसपोर्ट है, ना ही इनके पास और कोई ऐसा महकमा है जहां से कि फंड्स जो हैं, रेवेन्यू जो है वो कारपोरेशन को मिल सके, जिससे कि कारपोरेशन स्मूथली चल सके। आपको यह भी बता दें कि मेयर हरप्रीत कौर बबला ने हाल ही में प्रशासक गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात की थी और उन्हें यह कहा था कि इस मामले की जांच करवाई जाए कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति की यह दशा कैसे हुई, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच भी किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराने की मांग की गई है। बता दें कि 3 से 4 साल पहले तक कारपोरेशन काफी पैसेमंद था, खजाने भरे हुए थे, सैलरियां समय से मिल रही थी और शहर के विकास भी हो रहे थे। लेकिन आज स्थिति ऐसा पैदा हो गई है कि कारपोरेशन के पास 1 किलोमीटर सड़क की रीकारपेटिंग के तक के पैसे नहीं हैं। 44 और 45 में सीवरेज लाइट पाइप डाली जा चुकी है, लेकिन 2 साल से रीकारपेटिंग नहीं हो पा रही। इंटरनल सड़कों की रिपेयर नहीं हो पा रही, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही क्योंकि पैसे नहीं हैं। अगर स्थिति ऐसी रही तो आने वाले दिनों में नगर निगम के सभी वाहन भी बंद हो जाएंगे। अब स्थिति की समीक्षा के लिए जो बैठक की गई थी, उस बैठक में सभी पार्षदों ने, जिसमें कि बीजेपी के पार्षद थे और मेयर हरप्रीत कौर बबला भी थी, उन्होंने यह निर्णय लिया है कि अगर अभी भी प्रशासन टस से मस ना हुआ, जनता की बात ना सुनी और उनके प्रतिनिधित्व को महत्व ना दिया गया, तो वह बहुत जल्द सभी मिलकर सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। अब इस्तीफा देने के बाद कैसी स्थिति पैदा होती है या इस्तीफे की इस घोषणा के बाद प्रशासन क्या स्टेप लेता है, यह देखने वाला होगा। इन सभी काउंसलर्स और मेयर का कहना था कि उन्होंने इस संबंध में पार्टी अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा को सूचना दे दी है। हमारे साथ जितेंद्र मल्होत्रा जुड़े हुए हैं जो बीजेपी चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है और आज जो काउंसलर्स थे, पार्षद थे, उन्होंने मीटिंग के बाद उनसे क्या बातचीत की। हाँ जी मल्होत्रा जी, मैं पंजाब केसरी टीवी से बोल रहा हूँ सर। आज आपके जो काउंसलर्स थे और मेयर थी बीजेपी की, उनकी एक मीटिंग हुई है और उन्होंने यह कहा है कि वो सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे क्योंकि प्रशासन उनके प्रतिनिधित्व को नहीं मान रहा, उनकी मांग नहीं सुन रहा और लोग जो हैं, जनता जो है, जिन्हें चुनकर भेजा है हम सभी को, हम उनके प्रति जवाबदेही नहीं है ठीक ढंग से। तो बताएंगे क्या कहा आपको मेयर ने इस मीटिंग के बाद? देखो, मेयर और काउंसलर्स का ये मानना था कि हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर प्रशासन कोई भी डिसीजन हमारे से बगैर पूछे करता है, देखो हम भी, वो कह रहे हैं भी हम भी इस सिटी के सिटीजन्स हैं और हम भी चाहते हैं भी स्मूथली सिटी चले जी, पर उसके लिए कुछ हमारी सजेशन भी ली जाए। हम भी सिटी को अच्छी तरीके से चलाते हैं, पर ऐसे अगर आप जबरदस्ती किसी को हमारे ऊपर जो डिसीजन थोपेंगे तो इसका मतलब कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की कोई वैल्यू नहीं है। तो कह रहे हैं हम रिजाइन कर रहे हैं ज्वाइंटली सारे मिलकर। मल्होत्रा जी, कौन से वो डिसीजन हैं जो काउंसलर्स को पसंद नहीं आ रहे या भाजपा को पसंद नहीं आ रहे? ये एक तो प्रॉपर्टी टैक्स का मैटर है जी, एक पहले कोलेटरल रेट का मैटर है जी, दो जी मैटर है जी। और जो फंड्स नहीं मिल रहे, कारपोरेशन जो है दिवालिये की स्थिति में है, उसके बारे में भी कुछ मेयर ने या काउंसिल से बताया आपको? नहीं, फंड्स तो ऐसे है ना जी, अभी 160 करोड़ आ गए हैं और फंड्स तो और आ जाएंगे अगले महीने तक। फंड्स का तो इतना है, वो तो चलो फंड्स तो आ जाएंगे, वो तो एक डेवलपमेंट का इशू है,
आ जाएंगे और काम भी हो जाएंगे। पर ये जो विदाउट दी कंसल्टेंसी विद दी काउंसलर्स एंड मेयर, जी ये जो प्रशासन डिसीजन लेता है, जी इसका मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। जी। तो मल्होत्रा जी, केंद्र में भी आपकी सरकार है, चंडीगढ़ में मेयर आपका है, ऐसे में ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? प्रशासन क्यों नहीं सलाह करता आप लोगों से? सर ऐसे एक्चुअली क्या बात है, ये पवन बंसल जी के टाइम पे आपने देखा होगा कि पवन बंसल जी हर मीटिंग में कहते थे अफसर मेरी सुनते नहीं है, जी अफसर मेरी सुनते नहीं है। ये पवन बंसल जी का एक पेट डायलॉग होता था। हम्म। तो परिस्थितियां वो चलती रही, पर हम इसको चलने नहीं देंगे। तो क्या ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके बारे में भी आपने कोई केंद्र को अभी सूचना दी है या कोई शिकायत की है इस तरह की? देखो ऐसे है, इनके बारे में बात हुई है, पर यहाँ पे जो डिसीजन ले लेते हैं वहाँ पे क्या रिपोर्टिंग करते हैं अभी हमें मालूम नहीं है। इसके बारे में हम इंक्वायरी करेंगे। जतिंदर जी, सामूहिक इस्तीफा क्या इस स्थिति का हल है? आप समझते हैं कि उसके बाद सारे सब कुछ ठीक हो जाएगा या जो टैक्स लगाए गए हैं वो वापस होंगे? देखो वो लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जी लोगों की भावना को समझ रहे हैं। अगर लोगों की भावना का वो आदर नहीं करेंगे तो इसके अलावा अल्टरनेटिव कुछ नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बार बात करने का प्रयास किया, जी पर अब बातचीत करने का कोई रिजल्ट ना निकले तो इसका अल्टरनेटिव यही है, और क्या कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, पंजाब केसरी टीवी से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जितेंद्र मल्होत्रा, बीजेपी चंडीगढ़ के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे, जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, चंडीगढ़ में मेयर बीजेपी का है और जो गवर्नर साहब आए हैं वो भी भाजपा के बनाए हुए गवर्नर साहब हैं और जो कि चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। ऐसे में अगर इनकी बात प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे तो बहुत ही मुश्किल है कि चंडीगढ़ का विकास आने वाले समय में भी हो पाएगा। अब जितेंद्र मल्होत्रा की ही बात करें कि फंड्स जो हैं 160 करोड़ आ गए। 160 करोड़ बहुत ही थोड़ा सा फंड है जो कि बहुत जल्द खत्म भी हो जाएगा, लेकिन फंड्स जो 7,000 करोड़ केंद्र में रुका हुआ है उसको लाने के लिए क्या करेगी भाजपा, ये आने वाले समय में देखने योग्य होगा। मेयर और काउंसलर्स के जो कि बीजेपी के हैं, उनके इस्तीफे के बाद क्या समीकरण बनेंगे? क्या शहर के विकास हो पाएंगे? क्या प्रशासन जो है बीजेपी के काउंसलर और मेयर के इस्तीफे के बाद झुकेगा? क्या जो टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और कलेक्टर रेट जो बड़े हैं, क्या वो वापस लिए जाएंगे? इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़।